हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है कर्ण पिशाचनी के ऊपर। तो ज़रूर सुनिएगा पूरी कहानी को। छोटे से गांव सिंधपुर में यह घटना घटी थी। वहां के बुजुर्गों के अनुसार यह कहानी लगभग 500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इस गांव में रात को कोई अकेले बाहर नहीं निकलता है। वो डरता है बाहर निकलने से। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक कर्ण पिशाचनी का वास है। स्थानीय लोग कहते थे कि अगर कोई उस पेड़ के पास अकेले खड़ा हो जाता और चुपचाप कान लगाकर सुनता उनकी बात, तो उसे एक धीमी और भयानक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती थी। वह आवाज़ मीठी और रहस्यमयी होती, लेकिन जो भी उसे ध्यान से सुनता वह कुछ ही दिनों में या तो पागल हो जाता या मर जाता। गांव के एक युवा लड़के राघव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह शहर में पढ़ा लिखा था और इन सब को अंधविश्वास समझता था। एक दिन अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए वह रात को उस पीपल के पेड़ के पास गया। राघव ने हिम्मत जुटाकर पेड़ से कान लगाकर सुनना शुरू किया। कुछ देर तक उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक एक स्त्री की धीमी और कर्कश आवाज़ आई, तुमने मेरी कहानी सुननी चाहिए, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। राघव का शरीर कांप उठा। वह भागते ही वाला था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पीछे देखा तो एक बेहद डरावनी, झुकी हुई, बिखरे बाल वाली और लाल आंखों से चमकती औरत खड़ी थी। उसकी हड्डियों से चिपकी त्वचा और लहराती जीभ किसी भी सामान्य इंसान की तरह नहीं थी। राघव चीखते हुए वहां से भागा। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा, लेकिन उस रात के बाद से वह अजीब हरकतें करने लगा। वह कभी अकेले में बड़बड़ाने लगता, कभी जोर जोर से हंसता और कभी अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगता। गांव के लोग समझ गए कि राघव को कर्ण पिशाचनी ने अपने वश में कर लिया है। उसके माता पिता उसे कई तांत्रिकों और साधुओं के पास ले गए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक सुबह वह अपने ही कमरे में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और उसके कानों में खून निकल रहा था। उस दिन के बाद से गांव में यह नियम बना दिया गया कि कोई भी रात को उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। जो लोग इस कहानी को मजाक समझते, वे भी राघव की मौत के बाद सतर्क हो गए। यह कहानी अब भी सिंधपुर के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाती है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे सच मानकर डरते हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर कभी किसी सुनसान जगह पर किसी स्त्री की रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे तो कान मत लगाना। हो सकता है कि वह कर्ण पिशाचनी ही हो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।